नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे हार्दिक पटेल की। जी हां, आप सभी जानते हैं हार्दिक पटेल गुजरात के नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त हार्दिक पटेल को लेकर क्या हाल चाल चल रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हार्दिक पटेल कांग्रेस से निकलने के बाद लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं जिनके बारे में कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। कई ऐसी पोले हैं जो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को लेकर खोल दी, लेकिन ये नहीं पता था हार्दिक पटेल को कि अब कांग्रेस हार्दिक पटेल को लेकर क्या करेगी। जी हां, हार्दिक पटेल को लेकर भी कई ऐसी सारी बातें हैं जो अब सामने निकल कर आ रही हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम बातें करेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेघा हमारे प्रोग्राम में। मेघा, हम इसी चीज पर चर्चा करने के लिए आए हैं, मुद्दों पर बात करने आए हैं। हार्दिक पटेल को लेकर आज हम बात करेंगे। देखिए, हार्दिक पटेल इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहीं निशाना साधा, लेकिन आज कांग्रेस ने उन पर निशाना साध दिया। कांग्रेस के नेता ने उनका एक पुराना ट्वीट शेयर किया, जहां पुराने ट्वीट में चश्मा पहनकर बीजेपी में शामिल होंगे, इस तरह की बात हार्दिक पटेल ने कही। साफ तौर पर दिख रहा है, पहले वो हार्दिक पटेल जो है बीजेपी को लेकर बुराइयां करते थे, अब अचानक से बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। पर इस तरह से कांग्रेस ने जो निशाना साधा, शायद हार्दिक ने नहीं सोचा होगा। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि अब हार्दिक पटेल को इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, हार्दिक पटेल की जहां तक बात है, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है इस्तीफे देने से पहले तक काफी समय तक व्यक्त की थी कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं बार बार जो है पार्टी के अध्यक्ष से बात कर रहा हूं कि आप कम से कम गुजरात में कुछ अच्छा काम करें, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, उसके बाद जाकर हार्दिक पटेल ने इस तरह के जो है कदम उठाए थे, इस्तीफा दिया था। और उससे पहले भी उन्होंने बीजेपी के जाने के संकेत जो है कहीं ना कहीं दिए थे। जिस तरह से उन्होंने भगवा रंग का शॉल पहना था, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि अब जो है हार्दिक पटेल बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बीजेपी के गुणगान जो है हार्दिक पटेल ने पहले ही से करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की तारीफें की थी, कहा था कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो काम कर रही है और कांग्रेस वो काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने संकेत पहले दिए थे और अब जिस तरह से कांग्रेस अपनी बातें रख रही है हार्दिक पटेल के खिलाफ, वो सही है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर चर्चा की थी, यहाँ पर संकेत दिए थे। लेकिन आप देखें ना, पहले तो आप बीजेपी की बुराई कर देते हैं, या तो आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर सकते थे, बीजेपी की तारीफ, सिर्फ बीजेपी के बारे में इतनी बातें कहना, क्योंकि आपने भी देखा कि बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो हार्दिक पटेल जो है आम आदमी पार्टी को लेकर, किसी और पार्टी को लेकर भी कह सकते थे। अब देखिए, कांग्रेस को मौका मिल गया हार्दिक पटेल को कहने के लिए, क्योंकि आप बीजेपी के लिए पहले बुराई कर रहे थे और आप बीजेपी की तारीफ करके कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हार्दिक पटेल ने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये राजनीति है। पहले बात तो हार्दिक पटेल एक नेता है, नेताओं के बयान इसी तरह के होते हैं, कभी किसी पार्टी के खिलाफ वो होते हैं या कभी किसी पार्टी के समर्थन में होते हैं। यहाँ पर देखने को यही मिलता है। तो हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस पार्टी की जहां तारीफें करते नजर आ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने यही बोला कि मैंने 3 साल बर्बाद कर दिए कांग्रेस पार्टी में। तो ये परिस्थितियां चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी के साथ जुड़ गए तो जिंदगी भर उन्हीं के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या सामने वाली पार्टी अच्छी लग रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग बोल सकते हैं। ये नेताओं का यही काम होता है कि किसी पार्टी की तारीफ या उनकी बुराइयां वो करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मेघा, ये बात तो है और दोहराए बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं अगर पार्टी में जहां चीजें ठीक लगेंगी, जहां नहीं लगेंगी, हम वहां बदलते रहेंगे, चीजें संभलते रहेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, जो नेता दूसरी पार्टी की बुराई करता है, कई बार उसे ये लगता है कि अब इस पार्टी में सुधार है और हमें यहाँ कहीं ग्रोथ मिलेगी तो हम वहां पर जाएंगे। हार्दिक पटेल की हमने बात की, मैं सचिन पायलट के बारे में बात करना चाहूंगी। हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद सचिन पायलट को लेकर बड़े बवाल हो रहे हैं कि सचिन पायलट को जो है इस्तीफा हो सकता है वो दे दे, क्योंकि निराशा कई समय से जो है सचिन पायलट को लेकर चल रही है। आप सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि हार्दिक पटेल के बाद अब सचिन पायलट की बड़ी बारी है? देखिए, सचिन पायलट को लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो है कहा था कि उन्हें सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाए। उन्होंने अपनी दावेदारी जिस तरह से पेश की थी, और यहाँ पर देखिए अभी तो नहीं, मुझे फिलहाल लगता है कि सचिन पायलट जो है कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से चिंतन शिविर में भी कांग्रेस की तारीफें करते हुए नजर आए। उसके बाद देखा गया कि एक रैली में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, कांग्रेस पार्टी की तारीफ की कि वो युवाओं को लेकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह से हार्दिक पटेल, माफ कीजिएगा, जिस तरह से सचिन पायलट जो है कांग्रेस की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। और यहाँ पर बयान उन्होंने खुद अपनी तरफ से दिया था कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही, उनमें इतनी ताकत है जो बीजेपी को हरा सकती है। तो जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतनी जल्दी पार्टी से इस्तीफा देंगे। लेकिन आप ये देखिए ना कि अब तो
तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ कई बगावती जो नेचर कहीं ना कहीं मिला है कांग्रेस की तरफ से, वो गलत था। और सचिन पायलट इस चीज में बहला फूस रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें बहलाने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं युवाओं नेता। अब खुलकर आप युवा नेताओं को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की जो मांग है उनको पूरा करने में इतना समय क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार तकरारें देखने को मिली। यहाँ पर सचिन पायलट ने अपनी तरफ से यही दावेदारी पेश की कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यही चीज जो है अशोक गहलोत को भी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच खींचातानी चल रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान के ऊपर है कि अब इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब सचिन पायलट को जो है अध्यक्ष पद दे सकती है, राजस्थान में जो है कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता जो है उन्हें सौंप सकती है। तो अभी देखिए चुनाव में 1 साल बाकी है, अभी भी जो है कांग्रेस नीतियां बना रही है, प्लान्स बना रही है कि आखिर यहाँ पर जो है सचिन पायलट को जो है किस पोजीशन पे रखा जाए और यहाँ पर क्या किया जाए। तो अभी फिलहाल जो बहुत जल्दी हो जाएगी, जल्दबाजी हो जाएगी अगर किसी निर्णय पे जाया जाए। अभी मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो है कांग्रेस के साथ बने हुए, लेकिन हाँ अगर सचिन पायलट की बातें नहीं मानी जाएगी तो बिल्कुल हो सकता है आगे चलकर वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दे। देखिए आपने जल्दबाजी की बात कही कि जल्दबाजी होगी अगर कोई निर्णय अभी इस वक्त लेंगे, लेकिन सचिन पायलट का ये जो मांग है वो बहुत समय से है, बहुत समय से बगावती जो देखने को मिल रही है, आपसी बगावत अशोक गहलोत में और सचिन पायलट को बहुत समय से है। क्यों इसमें जल्दबाजी होगी? क्या उनको पहले से ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं कि सचिन पायलट अच्छे नेता है, अच्छे काम कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? उससे नीचे तो नहीं जाना चाहेंगे, ऑब्वियसली उससे कोई बड़ा पद होने चाहिए। और अगर हम लाइव सेशंस की बात करें तो काफी लोग सचिन पायलट को लेकर ये भी कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने बना दिया तो कांग्रेस की दशा दिशा सचिन पायलट की वजह से सुधर सकती है। बिल्कुल सुधर सकती है। देखिए राजस्थान में अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस जीती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा भूमिका, अगर ज्यादा क्रेडिट दिया जाए तो वो सचिन पायलट को दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो है राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता में वापस आ सकी है। वहीं इस बार के चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सोच रही है सचिन पायलट को आगे रखने की, और यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि सचिन पायलट को जो है सीएम पद के चेहरे के रूप में उतारा जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस को सोचना चाहिए और जल्दी से रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि चुनाव में महज 1 साल का वक्त बाकी है। तो मुझे लगता है अब जो है कांग्रेस कमेटी भी इसी तरह के फैसले लेने की सोच रही होगी कि क्या आखिर में सचिन पायलट को वो पद दिया जाए या नहीं दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा आपका। जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत है वो देखने को मिल रही है, कई बार कांग्रेस ऐसी चीजें कर चुकी है, कई बार अपनी जो उनकी रणनीति है इस तरह की वो बना चुकी है। कांग्रेस ने अपना हाल जो कर दिया है, सचिन पायलट को लेकर मैं बात करूं, हार्दिक पटेल को लेकर मैं बात करूं, कांग्रेस मिनी चिंतन शिविर तो करने जा रहा है, लेकिन हार्दिक पटेल ने यह बात कह दी कि कांग्रेस को चिंतन की नहीं चिंता की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस चिंतन तो कर रही है पर जो चीजें सुधारनी चाहिए उन पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। हालांकि उन्हें जल्द से जल्द उन चीजों पर सुधार कर लेना चाहिए। तो ऐसी अपडेट्स लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये डिबेट आपको कैसी लगी, इस पर चर्चा हमने जो मुद्दे पर की वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।